हमारे राहुल भाई डरने वाले नहीं हैं। चाहे फ़ोन हैक करा लें, उनके घर में ईडी भेज दे, छापा भेज दे, सीबीआई भेज दे, राहुल भाई एक शेर है। कब तक जनता को चलोगे देश के प्रधानमंत्री जी? कब तक चलेंगे आप? हम लोग तो बार बार मांग करते हैं कि मोदी जी आप मीडिया के सामने आइए, मन की बात नहीं करिए, जन की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी गंदी सरकार है, अपनी सत्ता के लालच में दोबारा सरकार बनाने के लिए ये अभी फ़ोन है क्या, अभी देश में देखिए क्या क्या करवाएंगे ये सब, ये सत्ता के लालच में। किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में झांकना एक आपराधिक घटना है। ये चाय बेचते बेचते रोज दो घंटा में ड्रेस चेंज कर रहे हैं, अपने बाप के पैसे लेके आए। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा के चुनाव बहुत करीब है और इसी बीच इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो लगातार इंडिया गठबंधन जिस तरह आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा को उसका डर है या खौफ कह लें, क्योंकि अभी जो विपक्षी नेता है सभी की तरफ से एक मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है सभी की तरफ से कि उनका आईफोन हैक किया गया है। जनता से बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी पेगासस नाम का एक जो जासूसी वाला सॉफ्टवेयर था वो लोगों के फ़ोन में पहुंचाया गया। आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? और 24 बहुत करीब है इलेक्शन से पहले। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल किया, उन्होंने भी जवाब दिया कि भाई हमारा फ़ोन ले लें, लेकिन इस तरह की जासूसी ठीक नहीं है। क्यों जासूसी कर रहे हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं, ये ईडी सीबीआई और किसी का फ़ोन हैंग करना, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, रोजगार, इसका कोई मुद्दा नहीं भारतीय जनता पार्टी को। कि तो एक राम जन्मभूमि, हिंदू मुस्लिम, और कि तो फिर किसी का फ़ोन जो है हैंग करवा दो। नहीं, फ़ोन हैक करने से मिलेगा भी क्या? सभी विपक्षी नेताओं के नहीं, वो जासूसी करते हैं कि चुनाव में कहाँ कहाँ इनका कैसे चल रहा है माहौल। जब तुम्हारा RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बता दिया कि मोदी जी 2024 में आप जा रहे हो, बता दिया उन्होंने बता दिया है, उनका सर्वे आ गया, उनके मुंह से बयान आ गया है। तो जब आपको लग गया कि हम 2024 में हट रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे का नाम ले लेना चाहिए चुनाव लड़ाने के लिए कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तब हो सकता है 2-4 सीट आप पा जाते। ऐसे तो आपका बिल्कुल जो है। क्या कहेंगे सर, क्यों किया इस तरह की जो फिर से एक बार जासूसी की खबर सामने आ रही है विपक्षी नेताओं की तरफ से, उनका फोन हैक कर लिया गया, ये भाजपा क्यों कर रही है? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, भ्रामक प्रचार है। किसी का कोई फोन हैक नहीं कर रहा है, कोई जासूसी। विपक्षी नेता तो स्क्रीनशॉट लेके बकायदा डाल रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये सरकार की एजेंसियां, सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और वो जांच कराती है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन लोगों को बताना भी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। कोई गतिविधि इस तरह की रही होगी क्यों बताना चाहिए? ये क्या है कि पर्सनल लाइफ में आप क्यों कूद रहे हैं भाई? राजनीतिक हो जाता है, पर्सनल लाइफ नहीं होती। मैं भारतीय जनता पार्टी ऐसी गंदी सरकार है, अपनी सत्ता के लालच में दोबारा सरकार बनाने के लिए ये अभी फ़ोन है क्या, अभी देश में देखिए क्या क्या करवाएंगे ये सब, ये सत्ता के लालच में। आप देखते रहिएगा, इससे हमारे राहुल भाई डरने वाले नहीं हैं। चाहे फ़ोन हैक करा लें, उनके घर में ईडी भेज दे, छापा भेज दे, सीबीआई भेज दे, राहुल भाई एक शेर है, शेर के पीछे जनता के हाथ है। तो मोदी जी के विकल्प में राहुल गांधी को देखते हैं? हाँ जी, विकल्प नहीं, फाइनल है मैडम जी, फाइनल है। मैं अकेले फाइनल है। 140 करोड़ जनसंख्या राहुल भाई के साथ है। गरीब, मजदूर, बेसहारे, लाचार, यहाँ तक दलित भी बेचारे, उनके बहन कुमारी थोड़ा हिंट दे दी है राहुल भाई को, तो इसलिए राहुल भाई के साथ है। ये बार बार हम कह रहे हैं, यही कार्यालय से, यही विधानसभा के गेट के सामने आपके चल। और राहुल गांधी ने तो एकदम साफ बोल दिया कॉन्फ्रेंस में कि भाई फोन हमारा ले ले। इस तरह की वो और एक मजेदार बात छोटी सी और कर, वो तो चलो कुछ खानदानी राजा तो है ही है। ये चाय बेचते बेचते रोज दो घंटा में ड्रेस चेंज कर रहे हैं, अपने बाप के पैसे लेके आए हैं, जनता का टैक्स से पैसे लेके तुम लोग रोज 2 घंटा में ड्रेस चेंज करते हैं। कहाँ से
चेंज करते हो यार। ईडी छापा मारो तो इस पे मारो, जयसाग के लड़के पे मारो, आपके क्या नाम है अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लड़के पे जमीन कब्जा किया उस पे मारो, तो वो सब पे छापा क्यों नहीं मारते भाई? ये बदले के भावना के सत्ता अपने कुर्सी के लालच में जनता के साथ साथ देखिए कितना बड़ा भी घटना करने वाला है। आप देश के प्रधानमंत्री जी को चाय वाला बोल रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हमने प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते बेचते अभी तक तो हम लोग नहीं जाने, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जाने वो किस बिरादरी का है, हिंदू है, मुसलमान है, किस है। कभी हम कह देते धोबी है, कभी कह देते हैं दलित है, कभी कह देते हैं ओबीसी है, कभी कह देते हैं जनरल है, उनको ये नहीं पता। हाँ, ये रियल में प्लेटफॉर्म के आज भी जो भी मांगने वाले चाय बेचने वाले उनको जात के पता नहीं रहा, उनको खुद नहीं मालूम रहता हम किसकी है। मैं जो सच्चाई वो भारतीय जनता पार्टी रियल। इस देश का दुर्भाग्य है कि बाहर इस देश की जनता कुर्ता पैजामा पहनने वाले नेता कि अपने देश के प्रधानमंत्री की जात नहीं पता है, जो कि वो खुद कह चुके हैं कि मैं पिछड़ी जात से आता हूँ। मैं वो तो कहते हैं पठान का बच्चा हूँ, दलित का बच्चा हूँ, पठान का बच्चा हूँ, दलित का बच्चा हूँ, ओबीसी के बच्चा हूँ, चाय बेचने वाले का बच्चा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कहते हैं, समाज कहते हैं, उनका नेता कहते हैं, और जनता नहीं कहती है, उनका नेता कहते हैं। और उनके डिबेट पे उनका कुछ इंटरव्यू है नरेंद्र मोदी जी के, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के। कभी कभी तो वो कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कभी कभी तो ये कहते हैं कि मैं पढ़ा ही लिखा ही नहीं हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए। मतलब क्यों कंफ्यूज क्यों रहे हैं? यही अभी कहना जनता के दुर्भाग्य खूता बोलता है। ये बाबा साहब का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि जो कुर्ता दलित का लड़का कुर्ता पहनता, जो आप पैंट शर्ट पहनते, भाई साहब मोबाइल लिए कैमरा लिए, बाबा साहब की देन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, ना कि नरेंद्र मोदी का अनपढ़ की देन है। क्या बात कर रहे हैं पूछो ना, तो नरेंद्र मोदी की देन है। एक अनपढ़ चाय बेचने वाला लड़का ने कक्षा 5 पास है। और ये दुर्भाग्य देश के है कि जो अनपढ़ के हाथ में देश के सत्ता दे दिया, गरीब मजदूर बेचारे सत्ता दे दिए। ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है मानवर जी। इस बार अगर देश के दुर्भाग्य पढ़ा लिखा अगर राहुल भाई जैसे कि सरकार नहीं बनाएंगे, यहाँ तक ओबीसी को सरकार नहीं बनाएंगे, सबसे पढ़ा लिखा है। सर से पूछ लेते हैं, हाँ, हैकिंग के मामला सामने आया है, सभी विपक्ष के नेता कह रहे भाई हमारा आईफोन हैक किया जा रहा है, उनके पास मैसेज आया है। देखिए, हम तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे। मैं हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूं और थोड़ा सा दूर है, बदबू आ रहा है इसलिए कह रहे हैं। देखिए, पोजीशन ये है कि इस देश में, चाहे किसी भी देश में, संविधान के तहत सभी को प्राइवेसी का अधिकार है, और हमारे यहाँ प्राइवेसी का जो निजता का अधिकार है ये एक विशेष अधिकार है। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडेंस दिया है और जो है हमारे संविधान में भी वो है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी जीवन में अपनी पत्नी से बात कर रहा है, बच्चे से बात कर रहा है, अपने मित्र से बात कर रहा है, ऐसी बातों को चाहे इस तरह के उस पर वो क्या बात कर रहा है यह नहीं करना चाहिए। पहला कार्य ये जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो किया अपने पूर्ववर्ती सरकार में वही बीजेपी भी कर रही है। आज की डेट में ये बने हैं कि हम संत हैं और आज इनको लग रहा है कि ये लंठ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस पथ पे कांग्रेस चली सी उसी पथ पे, उसी असलहे से आज जो है बीजेपी वार कर रही है। लेकिन जो है भारतीय जो नागरिक है वह पिट रहा है, जो भारतीय आम नागरिक है वो इन लोगों के युद्ध में पिट रहा है। बाकी जो बीजेपी ने किया है वो टोटल देन जो है कांग्रेस का है। कांग्रेस ने अच्छा, क्या किसी की जासूसी करना ये किस हद तक के ठीक है भाई? वो उनकी पर्सनल है, वो फोन है क्या कि किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में झांकना एक आपराधिक घटना है। अगर हम हैं, आप एक जो है मीडिया कर्मी है, लेकिन किसी व्यक्ति के निजी जीवन को अगर कोई वो करते हैं तो एक आपराधिक घटना है, और इस तरह का कोई व्यक्ति करता है तो उसके विरुद्ध में जो है प्राइवेसी के भंग का उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। बिल्कुल। क्या इससे पहले किसी सरकार में इस तरह की घटनाएं आई सामने के, किसी का फोन हैक कर लिया जाता है, किसी के जो अब पेगासस अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ वो भी जासूसी का था, तो ये क्या है? ये इस तरह इलेक्शन से पहले इस तरह की घटनाएं, ये राजनीति में बहुत बड़ा गिरावट है, और जो है जो प्राइवेसी का ये लोग ले रहे हैं ये बहुत गलत है। इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, इन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन सरकार वही है कि अपने आप में जो है जैसे गरूर में है कि वो तमाम लोगों का प्राइवेसी भी ले रही है और तमाम तरह का जो प्रोपगंडा फैला रही है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे ना कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, चाय बेचने वाले का बेटा और चाय बेचने वाले का बेटा रहा और चाय बेच भी रहा है, और वो बता रहा कि जो है गरीबों का जो ध्यान भी नहीं ले रहे हैं। आज वो हवाई जहाज से उतर ही नहीं रहे हैं। जो गरीब का बेटा है, किसान, मजदूर, नौजवान छात्रों का सुध लेना चाहिए। आप बताइए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन वापस लाऊंगा। उस पर नरेंद्र मोदी जी बात नहीं करते। देश के प्रधान
प्रधानमंत्री जी उस पर बात नहीं करते, वो इधर उधर की बात करते। कब तक जनता को चलोगे देश के प्रधानमंत्री जी, कब तक चलेंगे आप? हम लोग तो बार बार मांग करते हैं कि मोदी जी आप मीडिया के सामने आइए, मन की बात नहीं करिए, जन की बात करिए, जनता की बेबसी लाचारी की बात करिए, भुखमरी की बात करिए। आज भी आपके देश में 22 करोड़ जनता एक टाइम भूखे पेट सो रही है और आप 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं। देश गरीबी की तरफ जा रहा है कि अमीरी की तरफ जा रहा है? कह रहे देश में अमृतकाल है, वो तो देश में कह रहे अमृतकाल है भाई। अमृतकाल में क्या 80 करोड़ लोग 2 दिन लाइन लगा के 5 किलो राशन ले रहे हैं। वो आप कहते हैं मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ। ये 20 करोड़ तो एक टाइम भूखे पेट सो रहे हैं। 80 करोड़ लोगों का आप स्वयं में लिखा पढ़ी में अनाज दे रहे हैं। तो ये गरीबी की तरफ देश जा रहा है कि अमीरी की तरफ जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री जी इसको क्यों नहीं बताते? आप इसमें भी भ्रष्टाचार है, इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उनको जेल भेजना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जासूसी का मामला सामने आया, फोन हैकिंग का मामला जो सामने आया है, साफ तौर पे जनता से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और जो इस अपराध में शामिल है उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करना बिल्कुल अपराध है और इसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि ये सरकार का तानाशाही रवैया, कह ले इसको तानाशाही रवैया है, जो अपना के और विपक्ष के जो नेता हैं उनके निजी जिंदगी के बारे में जाने या उनके कोई भी प्लान्स जानना चाह रही है और शायद इसी वजह से ये सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।